तो हम लोग इस क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। इसमें है कि फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली वेजेस ऑफ 100 वर्कर्स। तो इसमें दिया हुआ है वेजेस इन रुपीज़, लेस देन 500 से स्टार्ट है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है 5, फिर 500 टू 699, 23 एंड सो ऑन। और लास्ट वाला जो क्लास इंटरवल है उसमें है मोर देन 1500, दैट इज नंबर ऑफ वर्कर्स इज 6। आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है Q3, D7 एंड P23। Q3 मतलब थर्ड क्वार्टाइल, D7 मतलब सेवन्थ डेसाइल एंड P23 का मतलब होता है 23rd परसेंटाइल। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। लेकिन उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट नोट आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें जो क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं वो नॉन ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल है, और हम लोगों को सबसे पहले इसको ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा हम लोगों को करने के लिए हम लोगों को 0.5 लोअर लिमिट से और माइनस करना है, और 0.5 अपर लिमिट से ऐड करना है। तो देखिए सेकेंड वाला जो क्लास इंटरवल होगा वो हो जाएगा 499.5 टू 699.5 एंड सो ऑन। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अगर एक सिंगल क्वेश्चन में क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल तीनों एक साथ दिया हुआ है तो वैसे क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग उसको टैकल करेंगे। तो देखिए क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल का एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपको दे देता हूँ। मैं अगले वीडियो में इसका डिटेल्स आपको दे दूँगा। तो क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल क्या होता है ये आप लोग यहाँ पे देखिए। क्वार्टाइल डिवाइड्स ए सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, क्वार्टाइल जो है वो एक सीरीज को 4 इक्वल भागों में बांटता है। ठीक है, जबकि डेसाइल डिवाइड्स ए सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, डेसाइल जो है वो एक सीरीज को 10 इक्वल भागों में बांटता है। और ऑन द अदर हैंड परसेंटाइल डिवाइड्स ए सीरीज इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। परसेंटाइल जो है वो 100 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। तो हम लोग रिकैप कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो क्वार्टाइल जो है वो 4 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, डेसाइल 10 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, और परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स में किसी भी सीरीज को डिवाइड करने में सक्षम है। तो हम लोग अब आगे डिस्कशन करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन में जो है मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, आपका वीडियो में ये पुटअप किया हुआ रहेगा। तो हम लोग उस क्वेश्चन के ज़रिए समझेंगे कि उस क्वेश्चन में किस तरीके से हम लोग क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल तीनों का तीनों चीज़ को एक साथ कैसे हैंडल करें। तो देखिए जो क्वेश्चन आपके सामने है उस क्वेश्चन से आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि ये लेस देन टाइप भी क्वेश्चन दिया हुआ है, और साथ साथ में लास्ट वाला जो डेटा है वो मोर देन टाइप्स है। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो लेस देन 500 जो दिया हुआ है उसको हम लोगों को देखिए बाकी सब क्लासेस में 200 का गैप है। तो हम लोगों को फर्स्ट क्लास को ऐसे लेना है 299.5 टू 499.5, फिर सेकंड वाले को लेना है 499.5 टू 699.5, देन 699.5 टू 899.5, देन 899.5 टू 1099.5, देन 1099.5 टू 1499.5। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए लास्ट जो सेकंड लास्ट क्लास इंटरवल है उसका गैप 400 का है। तो दैट इज़ वाई हम लोगों ने लिया है वो 1099.5 टू 1499.5। इसके बाद लास्ट वाला है 1499.5 टू 1699.5, क्योंकि डिफाइन नहीं किया हुआ था, जस्ट मोर देन 1500 बोला था, तो हम लोगों ने 200 का गैप यहाँ पे लिया हुआ है। तो हम लोग क्या किए, अब नंबर ऑफ वर्कर्स जो है उसको लिख दिए 5, 23, 29, 27, 10, 6। सबसे पहले CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाला ले लीजिए 5 प्लस 23 28, 28 प्लस 29 दैट इज 57, 57 प्लस 27 दैट इज 84, 84 प्लस 10 दैट इज 94, 94 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे n का वैल्यू जो है वो आ जाएगा आपका 100। जो n होता है वो लास्ट वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। यही हम लोगों का नंबर ऑफ आइटम्स होता है। अब क्वेश्चन है कि कैलकुलेट Q3, D7 एंड P23। मैंने फिर से यहाँ पे डिफाइन किया, आप देखिए Q3 is equal to the third quartile. तो third quartile is given by the formula 3 into capital N divided by 4th item, that is P into 100 by 4, that is the 75th item। तो ये आ जाएगा आपका 75वां आइटम, 75th आइटम।
अब क्या करना है आपको, यू हैव टू लोकेट 75 फ्रॉम द CF कॉलम, CF कॉलम से आपको लोकेट करना है। तो आप देखिए यहाँ पे 75 जो है वो लाई करता है बिटवीन 57 एंड 84, 57 और 84 के बीच में लाई करता है आपका 75। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो 75 है इसको यहाँ पे लिख करके, या फिर नहीं भी लिख सकते हैं जैसी आपकी मर्जी, आप 57 को छोड़ दिए, बिकॉज ये छोटा वाला आइटम है ना, तो उसको छोड़ देंगे। जो बड़ा वाला आइटम है उसको लेंगे 84, उसका जो कोरिस्पॉन्डिंग क्लास है उसको देखेंगे। तो जो कोरिस्पॉन्डिंग क्लास है वो हो जाएगा आपका Q3 का क्लास। तो Q3's क्लास इज 899.5 to 1099.5। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सारे वैल्यूज को ऐसे लिखेंगे, Q3's क्लास इज इक्वल टू 899.5 to 1099.5। L stands for लोअर लिमिट, लोअर लिमिट इज 899.5 जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा जो फिगर। I इज इक्वल टू द क्लास गैप, तो क्लास गैप जो है वो 200 का है। फ्रीक्वेंसी F फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स आप देखिए दैट इज 27, उसी क्लास का ले लीजिएगा। C जो है दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा CF जो होता है वो हम लोगों को जो क्लास है, जिस क्लास को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उस क्लास का नहीं लेते हैं, हम लोग उसके ऊपर वाले क्लास का लेते हैं। तो उसके ऊपर वाला क्लास है 699.5 to 899.5, उसका जो CF वैल्यू है, उसका CF वैल्यू है 57। तो हम लोग 57 को यहाँ पे हम लोग कंसिडर करने वाले हैं, तो C का वैल्यू इज 57। अब हम लोग फॉर्मूला में पुट अप करेंगे इसको, तो फॉर्मूला फॉर Q3 इज इक्वल टू L प्लस 3 इंटू एन प्लस डिवाइडेड बाई 4 माइनस C डिवाइड बाई F इंटू I। सारे वैल्यूज हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट किए हुए हैं, तो उसको मैंने पुट अप कर दिया। 899.5 3n/4 का वैल्यू देखिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए थे 75, उसको मैंने यहाँ पे पुट अप कर दिया 75। C का वैल्यू यहाँ से पुट अप कर दिए, C का वैल्यू 57 यहाँ से पुट अप कर दिए। F का वैल्यू जो है वो 27 यहाँ से पुट कर दिए, और I का वैल्यू गैप क्लास गैप था उसको यहाँ पे 200 पुट कर दिए। फिर सॉल्व किए 899.5 75 माइनस 57 आपका 18 होता है, डिवाइड बाई 27 इंटू 200, तो ये 9 से कटेगा, 9 2 से 18, 9 3 से 27, तो 2/3 इंटू 200, इसको सॉल्व किए तो 400/3 आया। फर्दर सॉल्व किए तो 133.3 आया, उसके साथ 899.5 को ऐड कर दिए, तो हम लोगों का आंसर आ गया कितना, 1032.8। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप क्वार्टाइल्स को निकाल सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द वे। एनी क्वेरीज, ठीक है, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube channel.